तो भाई आज की वीडियो में मुश्किल क्वेश्चन को हलवा क्वेश्चन बनाएंगे। अब देखो, आज जो है हमने 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स वाला आपका चैप्टर है, इसके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। अब जो बच्चा इन क्वेश्चंस को छोड़ेगा उसके साथ पता है क्या मसला होगा, ये बोर्ड एग्जाम में एज इट इज आएंगे। बहुत आसान है, एक क्वेश्चन समझ लो, आगे 4 क्वेश्चन खुद कर सकते हो। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सही से समझ लिया, आगे सारे क्वेश्चन खुद कर लोगे। तो अगर छोड़ोगे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, एज इट इज बोर्ड एग्जाम में आएंगे, फिर पछताओगे यार कि काश हमने कर लिया होता, सर की बात सुन ली होती। ठीक है, चलो आ जाओ पढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले जो हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें एक क्वेश्चन हमारा रह गया था इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 17 और 18 करा था, सेट वाला चैप्टर करा था और 18 करा था। तो उसमें ये एक क्वेश्चन रहता था, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाओ, क्लास 10th की आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें पहली वीडियो मौजूद होगी जिस पे हमने ये वाला क्वेश्चन रह गया था। तो इसको कर लेते हैं, फिर इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, चलो। अब देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, परेशान होने वाली बात नहीं है। कह रहे हैं इफ पी क्यू, आपको पी क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पी। अच्छा, याद रखना, जब भी कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई हो ना, जब भी कोई चीज़ ऐसे लिखी हुई हो, इसका मतलब क्या है, रेशो ए अपॉन बी, तो परेशान नहीं होना। सही है। इफ पी रेशो क्यू आर रेशो एस देन शो डेट। आपने क्या करना है, आपने ये बताना है कि पी रेशो क्यू और आर रेशो एस अगर यहां पर हम पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगी। बात समझना, जिंदगी में हमेशा मैथ में एक रूल याद रखना कि भाई जहां भी कोई चीज दिखे पुट कर दो। अगर मैथ में कोई चीज किसी चीज के बराबर दिखे, पुट कर दो। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसको यहां लिखते हैं सोल्यूशन। मैंने क्या बताया था, पी रेशो क्यू इक्वल टू आर रेशो एस, है ना, यानी पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। ये बराबर है के बराबर ले लो, दोनों को बराबर किसके ले लिया, के बराबर ले लिया। अच्छा, तो P अपॉन क्यू कितने के बराबर है, देखो अगर ये के बराबर है तो ये भी के बराबर है। तो P अपॉन क्यू किसके बराबर है, के। R अपॉन एस किसके बराबर है, के। क्यू यहां क्या हो रहा है, डिवाइड, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू के और एस के। यहां तक समझ में आया, कोई मसला नहीं है। देखो, इस चीज को मैंने उठाया, के बराबर ले लिया, रेशो में लिख दिया, अपॉन में लिख दिया, के बराबर ले लिया। अब पहले हम ये वाली साइड उठाएंगे, ये वाली साइड। तो लिखो टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या मौजूद है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब भी रेशो है, पी क्यूब अपॉन पी प्लस क्यू। यहां तक समझ में आ गया। अब मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी चीज किसी चीज के बराबर हो, पुट कर दो। फिर सुनो, कोई भी चीज किसी चीज के बराबर हो, पुट कर दो। क्या पी बराबर नहीं है के क्यू के, और यहां भी पी है, पुट कर दो। फिर समझो, कोई चीज किसी चीज के बराबर हो, पुट कर दो। पी है, सही है। पी किसके बराबर है, क्यू के। तो यहां क्या आ जाएगा, क्यू के, क्योंकि ये भी पी है, ये भी पी है, और पी किसके बराबर है, क्यू के। तो पुट कर दो, ये अभी ये पुट कर रहा हूं, तो क्या आ गया आपके पास, क्यू के और स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। यहां क्या आ जाएगा, क्यू के, यहां भी आ गया क्यू के प्लस क्यू। देखो यहां भी पी था तो क्यू के आ गया। ठीक है, अब मजीद इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब देखो क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और रेशो क्यू स्क्वायर के क्यू क्यूब। देखो ये क्यूब है, क्यू क्यूब के क्यूब, कॉमन निकाल लो, जब भी कॉमन आ रहा हो कॉमन निकाल लो, के प्लस 1। सही है। देखो यहां भी क्यू था, यहां भी क्यू था, कॉमन निकाल लिया।
अच्छा अब आगे चलते हैं। अब देखो ये रेशो है, रेशो का मतलब क्या होता है, Q का इस, अच्छा अब देखो एक और चीज़ देखो, यहाँ भी Q है यहाँ भी Q है, कॉमन निकाल लो, Q स्क्वायर K प्लस 1, रेशो है, रेशो क्या होगा, नीचे आ जाएगा Q क्यूब K और Q अपॉन K प्लस 1। देखो क्या किया, ये रेशो था ना, देखो चाहो तो ऐसे लिख लो ए बी, या ऐसे लिख लो ए अपॉन बी, तो रेशो में ऐसे लिख लो या अपॉन में ऐसे लिख लो। तो ये कैसे दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था, रेशो में लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, इस रेशो को डिनोमिनेटर में लिख दिया। जैसे देखो ना, ए रेशो बी था तो बी नीचे आ गया, इसी तरह से समझ लो ये पूरी चीज़ ए है, ये पूरी चीज़ बी है, तो मैंने क्या किया, बी को नीचे ले गया ए के, ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब देखो ए क्यू से ए क्यू कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर के प्लस 1, क्यू का स्क्वायर के और के प्लस 1। अब क्या करो, अच्छा एक चीज़ हम शायद मिस कर रहे हैं कि के पे भी स्क्वायर है, के पे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ देखो ना के पे स्क्वायर था ना, तो ये के पे स्क्वायर आएगा ना। अच्छा अब क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी के प्लस 1 और क्यू का स्क्वायर के। देखो क्यू का स्क्वायर क्यू के स्क्वायर से कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर क्या आया, के का स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 डिनोमिनेटर में के। चाहो तो इस मल्टीप्लाई के साइन को हटा के ब्रैकेट को करीब करके लिख दो, के प्लस 1। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर आ गई, इसको याद रखना, ये आपकी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड फाइनल सॉल्व होकर आ गई। अब हम अपनी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अच्छा ये के पर क्यूब कह रहा है, हाँ के पर क्यूब था ना, क्यूब आएगा, हमने के पर क्यूब नहीं लगाया हुआ, के पर क्यूब आएगा, यहाँ क्यूब है, देखो ना यहाँ हमने के पे क्यूब लिखा था, तो यहाँ के पर से क्यूब मिस कर दिया था, बाकी सब सही है, कोई मसला नहीं। समझ में आया, सारे स्टेप समझ में आए, एक एक स्टेप मैंने वाजे करके लिखा। अब देखो राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हम यहाँ से शुरू करेंगे, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा अच्छे से लिख दूंगा, तो परेशान नहीं होना कि सर ये क्वेश्चन आपने मिटा दिया था। अच्छा अब हमारे यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब हम उठाते हैं ये टेक राइट हैंड साइड, तो क्या है, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर रेशो आर क्यूब अपॉन आर प्लस एस। अब देखो कोई चीज अगर किसी चीज के बराबर है तो पुट कर दो, कोई चीज किसी चीज के बराबर है तो पुट कर दो। आर किसके बराबर है, एस के, यहां भी आर है, पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपके पास, आर किसके बराबर है, एस के, और ये स्क्वायर आ गया प्लस एस का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आर किसके बराबर है, एस के और क्यूब, एस के और एस, सही, यहां तक समझ आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आर की जगह एस के पुट किया है क्योंकि आर बराबर था एस के। अच्छा एस का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर, एस का क्यूब के का क्यूब, एस के प्लस एस स्क्वायर और एस कॉमन निकाल लो, यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन निकल गया तो के का स्क्वायर प्लस 1 बच गया, एस क्यूब के क्यूब, एस कॉमन निकल गया, के प्लस 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कोई मुश्किल कोई परेशानी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो एक एस से एक एस कैंसिल हो गया, तो एस का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एस, के स्क्वायर प्लस 1, एस का स्क्वायर के क्यूब, के प्लस 1। अब देखो ये ऐसे लिखा हुआ ए रेशो बी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए अपॉन बी, एक ही बात होगी,
तो यहाँ भी यही कर लो, एस का स्क्वायर के का स्क्वायर प्लस 1, एस का स्क्वायर के का क्यूब के प्लस 1। ठीक है। अच्छा, अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर लो, एस का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, रेसिप्रोकल होकर के आ जाएगा के प्लस 1, और एस का स्क्वायर के का क्यूब, एस का स्क्वायर एस के स्क्वायर से कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, के का स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 के क्यूब, फाइनल आंसर। बस एक छोटी मोटी मिस्टेकें यहाँ हो गई थी कि मैं क्यूब और स्क्वायर लगाना भूल गया था, क्योंकि अक्सर जल्दी जल्दी कर रहे होते ना। देखो, जो राइट हैंड साइड आई है वही लेफ्ट हैंड साइड आई है, तो इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, जो जैसा लिखना चाहो। ठीक है, प्रूफ हो गया। देखो, के का स्क्वायर प्लस 1 के का स्क्वायर प्लस 1 के प्लस 1 के प्लस 1 के क्यूब, पूरा सोल्यूशन आपके सामने बोर्ड पर एज इट इज मेंशन है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मिसिंग हो या जो आपको समझ में नहीं आ रही हो या परेशान कर रही हो तो पूछ लेना, मैं आपको वैसे भी बता दूंगा। अच्छा चलो, अब अपना अगला आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले ज़रा हम अपने कैमरे को चार्ज पे लगा देते हैं, क्योंकि कैमरा इज़ नाउ आउट ऑफ चार्जिंग। जस्ट 1 मिनट आप लोग मुझे देंगे, उसके बाद हम आगे काम शुरू कर लेंगे। चलें, सही समझ आ रहा है। चलो अब अगला क्वेश्चन उतारते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आप स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जल्दी से क्वेश्चन उतार लो, ठीक है, जल्दी से आंसर उतार लो जो मैंने आपको कराया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन उतार दूं पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं, यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 19 शुरू हो गया है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड इफ एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट का मतलब क्या कह रहा है, ई आपको दिया हुआ है, क्या ई आपको दिया हुआ है 1 2 -2 -1 1 -2 3 2 1, दिस इज फाइनल 1। ठीक है, 1 2 -2 -1 1 -2 3 2 1। अच्छा, अब यहां से हम चलते हैं आगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो क्या क्या रहे हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूला देखो जो कि आपको याद रखना है। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हमेशा जिंदगी भर आपने याद रखना है। फॉर्मूला ये है, इनवर्स पता करने का कह रहे हैं, फाइंड द इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स पता करना है। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये माइनस ई पावर में -1। अब इनवर्स के लिए फॉर्मूला है एडजॉइन ई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ई। अब सबसे पहला काम आप बच्चों ने क्या करना है, आपने डिटर्मिनेंट पता करना है। किसका, ई का। सबसे पहला काम क्या होगा, इस ई का डिटर्मिनेंट पता करना है। अगर इस ई का डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करता है तो एडजॉइन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिटर्मिनेंट पता करता हूं, ई पता करता हूं, समझना प्यारे बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बिरयानी बनाना चाह रहा हूं, मेरे पास चावल ही नहीं है, तो बिरयानी बनेगी नहीं। आप बोल लोगे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि चावल है ही नहीं। कोरमे की तो बिरयानी नहीं बन सकती ना जब तक चावल ना आ जाए। कोरमा ना हो पुलाव बन जाएगा, लेकिन अगर चावल ही नहीं है तो बिरयानी तो नहीं बन सकती, इतना तो हम सब भाइयों को पता है।
अब इसी तरह से जैसे बगैर चावल के बिरयानी नहीं बन सकती, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो एडजॉइन नहीं निकलेगा। सही है, तो सबसे पहला क्या काम होगा, डिटर्मिनेंट पता करना। तो नाउ फाइंड डिटर्मिनेंट। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट पता करने के लिए क्या करना होगा, आपको छोटा सा एक स्टेप लगाना होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर दूं ताकि ये हमारे बच्चों को परेशान ना करे ना। ये चीज़, कोई भी चीज़ स्टूडेंट को परेशान करेगी तो हम हाजिर हैं आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए और आपको अच्छा अच्छा पढ़ाने के लिए। चलो, अब हमारा बहुत साफ सुथरा काम होगा। फोकस देख लेते हैं, सही ना। देखो, ई का डिटर्मिनेंट कैसे पता करते हैं। देखो, डिटर्मिनेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, पहली रॉ और पहले कॉलम वाले एलिमेंट को हटा देंगे। बचा क्या, 1, और जो 1 है वो लिख लेंगे 1 1 -2 2 1। सही है। अब आ जाएगा ये माइनस। देखो, ये माइनस फॉर्मूले वाला है और ये -1 ये वाला है। अब क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में पहली रॉ और पहले कॉलम को हटा देंगे, नहीं लेंगे। अब जो बचा है, देखो जो ये ब्रैकेट के अंदर आ रहा है उसे हटा दो, जो ब्रैकेट के बाहर है उसे लिखो 2 - 2 2 - 2 2 1। अच्छा, और जहां पर दोनों ब्रैकेट मिल रहे हैं उसे लिख लो। देखो, यहां पर दोनों ब्रैकेट मिले थे पहले स्टेप में तो हमने 1 लिख लिया था। अब ये माइनस फॉर्मूले वाला है। अब जहां पर दोनों ब्रैकेट मिल रहे हैं उसे लिख लो। सही। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरा स्टेप देखना, डिटर्मिनेंट लेने के दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, अगेन पहली रॉ को हाइट कर देंगे, अब तीसरे कॉलम को हाइट कर देंगे। ये 3 आ गया, अब ये प्लस फॉर्मूले वाला है, अब ये 3 आ गया तो 3 मैंने लिख लिया। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उसे लिख लो 2 - 2 1 और -2। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अभी कुछ टाइम पहले मैच हुआ फ्रांस और पुर्तगाल का, ठीक है। उसमें रोनाल्डो की टीम हार गई। रोनाल्डो ने 6 वर्ल्ड कप खेले, सन 2006 से आई थिंक ये वर्ल्ड कप खेले, उन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन ये अपनी टीम को, और 27 वर्ल्ड कप मैचेस खेले, लेकिन ये अपनी टीम को वर्ल्ड कप नहीं जिता सके, रोनाल्डो। अब आप सोचो, रोनाल्डो के पास किस चीज़ की कमी है, पैसे की, फॉलोअर्स की, गाड़ी की, फेम की, खाने पीने उठने बैठने हर चीज़ है उस बंदे के पास, लेकिन ज़िंदगी भर उसे अफसोस रहेगा और पूरी दुनिया को कि वो वर्ल्ड, और दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस स्पोर्ट कौन सा है, फुटबॉल। लोग इसके पीछे रोते हैं, बेहोश हो जाते हैं, इतना ज़्यादा फेमस स्पोर्ट है ये दुनिया का। और उन कंट्रीज़ में भी देखा जाता है जिनकी टीम नहीं खेलती। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, क्या क्रिकेट अमेरिका में देखा जाता होगा, अमेरिका के लोग क्रिकेट देखते होंगे, या चलो कोई और कंट्री ले लेते हैं, अर्जेंटीना या ब्राज़ील के लोग क्रिकेट देखते होंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी टीम क्रिकेट में जाती ही नहीं है। चाइना के लोग क्रिकेट देखते होंगे, नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लोग फुटबॉल देख रहे हैं, लियारी को मिनी ब्राज़ील भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फुटबॉल का क्रेज़ है। तो आप खुद सोचो, और ब्राज़ील भी बाहर हो गई वर्ल्ड कप से, तो आप खुद सोचो कि क्या मतलब है कि यार ज़िंदगी में कभी कभार हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिलती ही नहीं है, हमारे फेथ में होती है, वो हमारी किस्मत में होती है, जो वो हमें नहीं मिल सकती। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें ये चाहिए कि हम सब्र करें, ठीक है। चलो, समझ में आ गई ना बात। बस ये समझाना मैं इसलिए चाह रहा था क्योंकि एक इंसान ने इतने साल फुटबॉल खेली और अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताने की कोशिश करी, पर वो नहीं जिता पाया। अच्छा, अब डिटर्मिनेंट का अगला स्टेप क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करा दो और इसको मल्टीप्लाई करा दो, इसको मल्टीप्लाई करा दो और इसको। अच्छा, तो ये 1 एज इट इज आ जाएगा, 1 × 1। अच्छा, बीच में माइनस आएगा, सही है। 2 × 2 -2। देखो, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, फिर माइनस लगा दिया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया, माइनस माइनस प्लस 1।
2 मल्टीप्लाई बाय 1, मैं सारे स्टेप बहुत वाजे लिख रहा हूँ ताकि किसी बच्चे को कोई परेशानी ना हो। -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, +3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 और फिर ये माइनस आ गया, -2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। यहाँ लिखना था लेकिन थोड़ी जगह कम पड़ गई तो इसलिए नीचे लिख दिया। अच्छा अब मल्टीप्लाई करा दो, 1 एज इट इज आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है? 1 होता है। माइनस 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 प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। अच्छा अब यहाँ भी यही कर लो, +1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 हो गया, 3 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये कितना हो गया? 2 हो गया। सही है। देखो कुछ नहीं किया, इन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, माइनस माइनस प्लस, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। परेशान नहीं होना, सही है, परेशान ना हो इसीलिए तो इतना डिटेल में करा रहा हूँ हर चीज़ को। अच्छा अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 5। देखो 4 + 1 5 और 1 मल्टीप्लाई 5, ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारे पास 6। ये कितना हो गया हमारे पास? माइनस नहीं लगाता है, -4 + 2 -2, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? -6, -6 + 6, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है इसका इन्वर्स निकल सकता है। यहां लिखो इन्वर्स इज पॉसिबल। क्यों लिखी ये वर्डिंग मैंने, इन्वर्स इज पॉसिबल? क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो इन्वर्स नहीं निकलता, क्योंकि यहां 0 आ जाता। जब किसी चीज से 0 डिवाइड कराओगे तो 0 आ जाएगा ना, ठीक है, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया। अब हम पता करेंगे एडजॉइन। नाउ फाइंड एडजॉइन। इस कोड को ना 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं ताकि काम भी प्यारा सा हो। जितना अच्छा साफ सुथरा काम होगा बच्चे को उतना ज़्यादा अच्छा समझ आएगा और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी ही क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आई होप मैंने, थोड़ी जगह मुझे ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं। देखो हाथ से ही कितनी ज़्यादा स्ट्रेट लाइनें खींच रही हैं स्केल की ज़रूरत ही नहीं है भाई। इंजॉय करके पढ़ो, मज़े लेके करो। कोई भी काम करो अगर उसमें मज़ा नहीं आ रहा तो छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल आप रोज़ जॉब पे जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, लेकिन आपका जॉब पे दिल नहीं लग रहा, तो आप कुछ और करना शुरू करो। तो जो भी काम करो उस चीज़ में इंजॉय करो। अब आप बोलोगे सर काम है, इंजॉय क्यों करें? देखो भाई ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप अपने काम में मज़ा ना करो। भाई मज़ा आना चाहिए काम करने में। अगर काम करने में मज़ा नहीं आ रहा इसका मतलब ये है कि यार उस काम में आपका दिल ही नहीं लग रहा, तो कुछ और करो। तो मुझे ये काम अच्छा लगता है तो मैं ये करता हूँ। अच्छा अब आ जाओ एडजॉइन पता करने का तरीका बताता हूँ। भाई देखो एडजॉइन पता करने का तरीका बहुत आसान है। अगेन इस मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं डिटर्मिनेंट तो मैंने पता कर लिया ना। अगेन इस मैट्रिक्स को लिखता हूँ, ई मैट्रिक्स, बल्कि नहीं इधर ही रखते हैं, ई मैट्रिक्स को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एडजॉइन पता करने का तरीका देखो। पहला एडजॉइन पता कर रहा हूं मैं, देखो एडजॉइन पता कर रहा हूं मैं, एडजॉइन ई। एडजॉइन पता करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप लिखोगे E11। अब समझना, मैं पहले लिख दूं फिर बहुत डिटेल में सारी चीजें समझाता हूं। इक्वल टू -1 1 + 1। अब जरा समझो, मैं E11 इधर इसको लिख देता हूं, E11 E12 E13 21 E22 E23 E31 E32 E33। अब इसको समझो, 1 का मतलब क्या है? इस 1 का मतलब ये है रॉ और कॉलम।
रॉ और कॉलम, यानी पहली रॉ पहला कॉलम। देखो ना, ये पहली रॉ में है, ये एलिमेंट कहाँ मौजूद है, पहली रॉ में मौजूद है और पहले कॉलम में मौजूद है, तो इसलिए E11 कहलाएगा। अब ये वाला एलिमेंट देखो कहाँ है, पहले का मतलब होता है रॉ, पहले का मतलब क्या होता है, पहले नंबर का मतलब होता है रॉ। पहली रॉ है ना बच्चों, देखो पहली रॉ है, ये एलिमेंट पहली रॉ में मौजूद है और दूसरे कॉलम में 2। अब ये वाला एलिमेंट देखो कहाँ है, पहली रॉ में, ये चीज़ होती है रॉ, ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ होती है रॉ, ये चीज़ क्या होती है, ये होती है रॉ, और ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ होती है कॉलम, ये क्या होती है कॉलम, समझना। E13 यानी पहली रॉ तीसरा कॉलम। अब इसका मतलब बताओ क्या होगा, दूसरी रॉ, देखो रॉ दूसरी है और कॉलम भी दूसरा है ना, तो ये दिमाग में रखना। अब इसका मतलब बताओ क्या है, तीसरी रॉ, रॉ देखो पहली रॉ दूसरी रॉ तीसरी रॉ, रॉ तीसरी है, कॉलम भी देखो तीसरा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, देखो पहली रॉ दूसरी रॉ तीसरी रॉ, पहली रॉ दूसरी रॉ तीसरी रॉ, देखो ये नंबरिंग मैंने रॉ की डाली है, पहली रॉ दूसरा रॉ तीसरा रॉ, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। अब ये E3 का मतलब क्या है, E33 पहली रॉ, देखो पहली रॉ है, तीसरी रॉ तीसरी है ना, पहली दूसरी तीसरी रॉ, कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, E11 पहली रॉ दूसरा कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब इस 1 को -1 लिखना और पावर में जो ये रॉ और कॉलम हो उसको प्लस कर देना, समझो, -1 लिखना, जो ये 1 लिखा है पावर में लिख देना प्लस लगाकर, जैसे 1 + 1। अच्छा, अब क्या करना है, अगला स्टेप ये करना है, डिटर्मिनेंट लेना है, यानी पहली रॉ और पहले कॉलम को हाइट कर दो, 1 है ना, तो पहली रॉ हाइट कर दी, पहला कॉलम हाइट कर दिया, जो एलिमेंट बचे हैं उसे लिख लो, 1 -2 2 और 1। अब इसे सॉल्व कर लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 × 1, आई थिंक जगह कम पड़ेगी, इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी। ये नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा है, या मैं बहुत ऊपर लिख रहा हूँ, अच्छा थोड़ा सा मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसे थोड़ा सा मैं ऐसे नीचे कर देता हूँ, अब आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा। सही है, समझ आया मैंने क्या किया, E11 का डिटर्मिनेंट लेना है, यानी पहली रॉ पहले कॉलम का डिटर्मिनेंट लेना है। अब -1 लगाना, 1 पावर में लिख देना, बीच में प्लस लगा देना। अब 1 कहाँ है ना, 1, यानी पहली रॉ को हाइट कर दो, पहले कॉलम को हाइट यानी छुपा दो, देखो पहली रॉ छुपा दी, पहला कॉलम छुपा दिया, जो बचा वो लिख लो, जो बचा वो हमने लिख लिया, सही है। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ, देखो -1 है ना, स्क्वायर, देखो -1, मैं थोड़ा सा और वाजे करके लिख देता हूँ, -1 और स्क्वायर, 1 + 1 कितना होता है, स्क्वायर होता है। अच्छा, अब आगे क्या होगा, 1 × 1 1 × 1 और माइनस आ गया, 2 × -2, देखो जो हमने यहाँ किया था वही हमने यहाँ भी किया है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 × 1, फिर माइनस लगा दिया, अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। याद रखना, जब भी 1 की पावर स्क्वायर होगा, याद रखना जब भी 1 की पावर इवन नंबर होगा माइनस खत्म हो जाएगा, हमेशा याद रखना, जब भी पावर में इवन नंबर होगा ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जस्ट 1 आ जाएगा। 1 × 1 कितना होता है, 1, और माइनस प्लस 5 आपके पास आएगा, फाइनल आंसर आ रहा है 5। तो E11 कितना आया, सॉल्व करने के बाद 5 आया, E11 कितना आया प्यारे बच्चों, 5 आया। सारा तरीका आपको बता दिया, देखो 1 × 1 यहाँ लिख देता हूँ, 1 माइनस प्लस 2 × 2 4 + 1 5, सही है। अच्छा, अब इसी तरह से E12 करते हैं, देखो ना E11 हो गया, अब E12 करेंगे, फिर E13 करेंगे। अब 1 2 से क्या समझ में आ रहा है आपको, जल्दी से सोचो, 1 2 से क्या समझ में आ रहा है, 1 का मतलब है रॉ, 1 का मतलब क्या है, रॉ,
तो E12 का मतलब होता है, 1 का मतलब है रॉ, यानी पहली रॉ को हाइड कर दो। 2 का मतलब है, इस पहले नंबर का मतलब होता है रॉ, दूसरे नंबर का मतलब होता है कॉलम। हमेशा याद रखना, जो पहला नंबर होगा ना इस तरह से E12, इस पहले नंबर का मतलब होगा 1, चाहे इस तरह से हो 2 3। इस पहले नंबर का मतलब होगा रॉ, इस दूसरे नंबर का मतलब होगा कॉलम। सही है, तो पहली रॉ और दूसरा कॉलम, ये पहली रॉ हो गई, देखो ना पहली रॉ हो गई और दूसरा कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम। ये चीज रॉ है, ये देखो ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। ये पहली रॉ है, ये दूसरी रॉ है, ये तीसरी रॉ है। रॉ कौन सी है? पहली। कॉलम कौन सा है? दूसरा। अब जो बच गया वो लिख लो, -1 अगेन लिखो, 1 + 2 लिखो, देखो 1 + 2 क्या बचा? 2 - 2, 2 - 2, 2 - 1, 2 1। अच्छा, अब ये क्या आ जाएगा? -1 की पावर 3, 2 + 1 3 होता है। ठीक है बच्चों, अब 2 × 1 2 और ये 1, 2 × 1, फिर माइनस आ जाएगा फॉर्मूले के मुताबिक, 2 × 2 -2 × 2। अच्छा, अब ये देखो, अब जब भी, अब समझो बच्चों, जब भी पावर ऑड होगी तो माइनस का साइन खत्म नहीं होगा। अगर पावर इवन है तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पावर इवन थी ना, 2 एक इवन नंबर है, अब ऑड नंबर पे साइन खत्म नहीं होगा, तो -1 आ गया। 2 × 1 कितना होता है? 2, और कितना हो गया ये आपके पास? 4, तो +6 आ जाएगा, यानी -6। देखो 2 × 1 2, माइनस माइनस प्लस, और 2 × 2 4, 6 आ गया, और फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया। समझ गए प्यारे बच्चों? थोड़ा सा सवाल लेंदी है, मगर जब भी तो लॉन्ग में आता है। ठीक है, अच्छा अब हम निकालेंगे E13। 1 का मतलब क्या है बच्चों? इसको मिटा देते हैं। अब जरा मुझे बताओ बच्चों, 1 का मतलब क्या है? सर पहली रॉ। सही है, पहली रॉ हो गई बच्चों। उसके बाद क्या है? 3, यानी तीसरा कॉलम। कॉलम, ये कॉलम है, ये रॉ है, ये रॉ होती है। सही है, और ये कॉलम। तो याद रखना, ऐसे ऐसे जो चलती है वो रॉ होती है, ऐसे ऐसे जो चलते हैं वो कॉलम होते हैं। तो ये रॉ हो गई, पहली रॉ, तीसरा कॉलम। अब बताओ, -1 आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा, 1 + 3। अच्छा, जो एलिमेंट बचे हैं वो लिख लो, 2 - 2, 1 - 2। अच्छा, अब आगे क्या आ जाएगा? -1 की पावर 4, 2 × -2, -1 × -2। देखो कितना आ जाएगा? जब भी पावर इवन होती है तो माइनस खत्म हो जाता है, तो 1 आ गया। अच्छा, 2 × 2 कितना होता है? -4 और +2, यानी आएगा -2। फाइनल आंसर क्या है? -2। तो E13 कितना आया? -2। सही है। अच्छा, अब हम अपना अगला स्टेप करते हैं। अब देखो, E11 आ गया, E12 आ गया, E13 आ गया। अब अगला क्या निकालेंगे? E21। E21, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से हमें सोचने समझने की सलाहियतें दी हैं। जब भी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप समझ पा रहे हो, हम समझा पा रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों पर अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि उन्होंने हमारे अंदर, अल्लाह ने हमारे अंदर ये सलाहियतें रखी हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को भी हम अच्छी तरह समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं। वरना ये इतनी आसान चीज़ें नहीं है, बच्चे उलझ जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम समझा पा रहे हैं आपको। देखो 2 1 था तो मैंने लिखे। अब मुझे ज़रा बताओ, कौन सी रो कौन सा कॉलम? 2 है ना, पहला नंबर क्या है? 2 है, यानी पहला नंबर जो होता है वो रॉ होता है, यानी दूसरी रॉ। या ये वाली रॉ दूसरी है? नहीं, ये वाली रॉ दूसरी होगी ना, तो दूसरी रॉ। कॉलम कौन सा है? पहला कॉलम। पहला कॉलम, ठीक है। दूसरी रॉ,
पहला कॉलम। अब जो नंबर बच गए सिर्फ वो लिख लो जो इन ब्रैकेट्स के बाहर हैं, जो इन बाउंड्री के बाहर है नंबर, बस वो लिख लो। -1 बाहर है, -3 बाहर है, -2 बाहर है और 1 बाहर है। अच्छा, अब क्या आ जाएगा? -1 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -3 मल्टीप्लाई बाय -2। अच्छा, तो पावर क्या है? ऑड है। देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, बस इवन होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा, ऑड होगी तो माइनस रहेगा। तो क्या हो गया? -1 और +6 तो 5 आ जाएगा, -5। सही है? वाज़ेह? ठीक है, अब हम निकालेंगे E22, 22 सही है, -1 2 + 2 सही है, या 2 है तो पावर में 2 लगेगा। अच्छा, अब देखो, अब अगेन यही काम करते हैं। कौन सी रो कौन सा कॉलम, आप बच्चे मुझे बताएंगे। सर दूसरी रो, क्योंकि पहला नंबर रो होता है, दूसरी रो दूसरा कॉलम। देखो दूसरी रो है, दूसरा कॉलम है, ठीक है। 1 -2 3 और 1। आराम आराम से कर रहा हूँ ताकि कोई परेशानी ना हो, ना मुझे ना आपको। अच्छा, अब पावर क्या हो गई? इवन हो गई, यानी माइनस खत्म हो जाएगा। 2 + 2 4 होता है, 1 और 1 -2 और 3। अच्छा, 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, माइनस +6। अच्छा, तो ये आ गया 1 और 7, तो फाइनल आएगा 7। सही है? 7 प्लस का क्यों आया पता चल गया ना? अच्छा, अब अगला चलते हैं। कौन सी रो कौन सा कॉलम? अब E23 निकालते हैं। मैं चाहूं तो इसे जल्दी बहुत लिख सकता हूं, लेकिन मेरा मकसद है आपको समझाना, बोट को भरना नहीं। अगर बोट को भरना मेरा मकसद होता तो वो तो मैं बहुत पहले ही भर चुका होता। अच्छा, दूसरी रो तीसरा कॉलम। दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो 1 -2 -1 -2, तो ये आ गया 1 और ये कितना आ गया? 5। अच्छा, अब इसके बाद 1 को -2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, इनको आपस में करा देते हैं। माइनस फार्मूले वाला आ गया, -1 और -2, तो -1 आएगा। क्यों? क्योंकि पावर ऑड है, तो -2 माइनस माइनस +2, तो ये आ रहा है -4, तो आखिरी आंसर 4 आएगा। द फाइनल आंसर इज 4, वो भी पॉजिटिव का 4। ठीक है, पॉजिटिव का 4। अच्छा, अब हम क्या निकालेंगे? E थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं, E31। देखो 2 3 हो गया, अब अगला क्या है? 3 1, तो E31 निकालना है। -1 3 + 1। अच्छा, अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अच्छा अब मेरे को आप बताएंगे रो कौन सी है? पहला नंबर रो होता है, तीसरी रो। ठीक है बेटा, सही है, रो तीसरी हो गई, सॉरी ये तो कॉलम हो जाएगा, तीसरी रो हो गई। ठीक है, कॉलम कौन सा है बेटा? 1, पहला कॉलम हो गया सर। ठीक है, ये ना, अब जो एलिमेंट बचे हैं बस वो लिख लें। -1 1 3 2 3 2, तो ये कितना आ गया? पावर 4, -1 और 2 -3 और 1। अच्छा, 2 -2 कितना हो गया? देखो पहले तो 1 आएगा, सही है। -2 2 -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो -2 और -3, तो आपके पास कितना आया? -5। फाइनल आंसर भी आएगा -5। ठीक है, -5 आ गया।
अच्छा, अब अगला स्टेप करते हैं। E32 बेटा रॉ बताएं कौन सी है? सर तीसरी रॉ है, बिल्कुल सही हो गया बच्चों। बेटा आप कॉलम बताएं कौन सा है? बेटा तीसरा कॉलम हो गया, ये भी बिल्कुल सही हो गया। नहीं, दूसरा कॉलम हो गया। तो बचा क्या आपके पास? -1 3 + 2 1 2 3 2। तो -1 3 + 4 हो गया। नहीं नहीं नहीं, 4 नहीं होना चाहिए, 5 होना चाहिए ना। 5 हो गया ना, देख लेते हैं गलत तो नहीं कर रहे हैं। हाँ सही है, 45 नहीं, जस्ट 5। अच्छा अब देखें, 1 और 2, 3 और 2 सही है। 1 × 2 और 3 × 2, -1 आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड है। फिर क्या आ जाएगा आगे? 2 और -6, तो कितना आएगा? -4। फाइनल आंसर आएगा 4। सही है। अब आखिरी निकालते हैं E33 -1 3 + 3 सही है। तो देखें, तीसरी रो तीसरा कॉलम है ना, तीसरी रो तीसरा कॉलम। देखो रो तीसरी है, कॉलम तीसरा है। 1 2 -1 1, तो -1 ये 6 हो गया। 1 और 1, 1 और 2, तो कितना हो गया? ये 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आ गया। देखो पावर इवन है इसलिए जस्ट 1 लिख दिया। 1 और 2 3 आ जाएगा, तो 3 आंसर आ रहा है। सही है। अब यहां तक तो मुझे उम्मीद है किसी बच्चे को कोई परेशानी समझने में नहीं हुई होगी। अच्छा अब अगला स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, अगला स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं। कितनी देर से कर रही हैं क्वेश्चन? अब 1 घंटे में एक क्वेश्चन करा है। तो बेटा ये क्वेश्चन आप देखो तो बोर्ड पे आज तक मैंने शायद जिंदगी में इतना नहीं लिखा होगा जितना अभी लिखना चला गया मैं। अच्छा अब क्या करेंगे हम? अच्छा ये है टी, यहां टी लगा हुआ है, सही है। एडजॉइन ई इक्वल, देखो एडजॉइन ई इक्वल टू इस ब्रैकेट के। अच्छा अब अगेन लिख देता हूं मैं, एडजॉइन ई किसके बराबर है? थोड़ा सा मुझे लगता है लेंथ ज्यादा चाहिए होगी। E11 E12 E13 E21 E22 E23 E31 E32 E33। देखो परेशान नहीं हो, ये सारी चीज़ें आप निकाल चुके हो। अच्छा अब उसके बाद ट्रांसपोज कर लेना। ट्रांसपोज यानी रॉ को कॉलम बना देना, वो मैं करना सिखाता हूँ, परेशान नहीं हो। एडजॉइन ई। अब मुझे ज़रा प्यारे बच्चों बताओ E11 क्या है? देखो ये E11 है, इस चीज़ को आपने सॉल्व किया तो 5 आया। इसी तरह E12 क्या है? E12 ये रहा -6। देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं ना। E13 कितना है? -2। ओहो, अब इतना साफ सुथरा काम किया ना तो दिल नहीं चाह रहा कि जरा सी टेढ़ा भी हो जाए। E21 क्या है? -5। E22 क्या है? 2 E23 क्या है? 4। E31 क्या है? -5। E32 क्या है? 4। E33 क्या है? 3। यहां तक कोई मसला, कोई बात बुरी लगी हो, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो? नहीं। अब देखो ट्रांसपोज में क्या होता है। नाउ टेक ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ट्रांसपोज में ये होगा, रॉ जो है वो कॉलम बन जाएगी। कैसे? कॉलम को रॉ बना दो या रॉ को कॉलम, आपकी मर्जी है। ये क्या है? कॉलम है ना, अब इसको रॉ बना देते हैं। 5 -5 -5। देखो क्या किया, कॉलम थी रॉ बना दिया। इसको यूं करके लिख देते हैं, कॉलम बना रॉ बना देते हैं। -6 7 और 4। अच्छा वो था -2 4 और 3। नजर आ रहा है?
हाँ थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, नज़र आ रहा होगा। ठीक है, क्या किया मैंने, ट्रांसपोज में कॉलम थी, रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो, आपकी मर्जी है। या देखो रो को कॉलम बना लो, ये रो थी कॉलम बना लिया। देखो रो थी ना, 5 -6 -2, देखो इस तरह करके लिख लिया। यूं लिखा हुआ था ना, यूं इस तरह करके लिख दिया। 2 -6 -2 -6 -2, 5 -6 -2, -5 7 और 4, -5 7 4, ये रो थी, कॉलम बना दिया। सही, रो को कॉलम बना दिया। अच्छा, अब अगला स्टेप कुछ नहीं करना, अब इनवर्स निकाल लेते हैं फाइनल स्टेप में। एडजॉइन ई, क्या निकाला है, ये रहा एडजॉइन ई, डिटर्मिनेंट ई। एडजॉइन क्या निकाला आपने, ये रहा एडजॉइन। ठीक है, ये आपका एडजॉइन है, ये आपका डिटर्मिनेंट है। सही है, तो 5 -5 -5, 6 7 4, -2 4 3, डिवाइडेड बाय, अब ई क्या निकाला था, 5। देखो ये रहा डिटर्मिनेंट, ई क्या निकाला था, 5। अच्छा, अब उसको सबके साथ डिवाइड करा दो ले जाके। थोड़ा सा ना हम ऊपर करके लिखते हैं ताकि ना हमारा नीचे वाला काम खराब ना। अब देखो 5 डिवाइडेड बाय 5, -5 डिवाइडेड बाय 5, -5 डिवाइडेड बाय 5, कुछ नहीं कर रहा, इस 5 को सबके साथ डिवाइड करा रहा हूं। ये करना जरूरी होता है। कुछ नहीं किया, 5 को सबसे डिवाइड करा दिया। 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, एज इट इज लिखना पड़ेगा। तो क्या आ गया, 1 -1 -1, ये फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं। -6/5, 7/5, 4/5, -2/5, 4/5, 3/5 आंसर। देख रहे हो, इतनी मेहनत से ये आंसर निकाला है हमने, और बिल्कुल सही आंसर निकाला है। चेक कर लेना सही निकाला है गलत निकाला। अच्छा, इन्होंने रेशो करके लिख दिया है यार, वैसे ऐसे भी लिख दें तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। इन्होंने रेशो में लिख दिया इसे, चलो हम भी रेशो में लिख देते हैं। रेशो में लिख दिया से मुराद ये है कि इन्होंने इसे मज़ीद सॉल्व कर दिया। 5/6 ओ 6/5, 6/5 1.2। देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको ब्लू पेन से लिखता हूँ। सही काम सही किया हमने, गलत नहीं किया, मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन इन्होंने एक मजीद इसको सॉल्व कर दिया। 5 डिवाइडेड बाय 5 1 होता है, -5 डिवाइडेड बाय 5 -1 होता है, और -5 डिवाइडेड बाय 5 1 होता है। अच्छा, -6 डिवाइडेड बाय 6 -6 डिवाइडेड बाय 5 -1.2 होता है। 7 डिवाइडेड बाय 5 1.4 होता है। 4 डिवाइडेड बाय 5 0.8 होता है। सिंपल कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 5 -0.4 होता है। 4 डिवाइडेड बाय 5 0.8 अगेन आता है। 3 डिवाइडेड बाय 5 0.6 होता है। ये आपका फाइनल आंसर है। अब चेक कर लेते कि यही है हमारा आंसर। अरे एक गलत आ रहा है। 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5 1 -1 -1 ये माइनस है, ठीक है। ये -1.2 1.4 0.8 -0.8 0.4, देखो -0.4 0.8, ये कह रहे हैं 0.2 आएगा। एक बार हम फिर कर लेते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 5 0.6 आ रहा है, ये 0.6 ही आएगा। ठीक किया हमने बिल्कुल ठीक किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है जो मैंने नीचे लिख दिया। देख रहे हो कितना जो है वो कितना जो है वो ताम झाम करना पड़ा इसमें मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
एक अच्छा सा आंसर हमने बना लिया। अब इसकी मैं पिक्चर ले रहा हूँ ताकि ग्रुप्स वगैरह में लगा दूंगा। अब इसमें कुछ भी ऐसा हो जो समझ ना आया हो। अब इसमें हमारे पास एक मतलब और क्वेश्चन भी है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ, या वो भी मैं कराऊँ, बल्कि एक काम करता हूँ ना, उसका सोल्यूशन चला देता हूँ, क्योंकि ये तो समझ गए ना आप। उस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन चला देता हूँ, वो होमवर्क भी है आपका, ठीक है? क्योंकि देखो मैंने ये पूरा तो करा दिया आपको, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इसका जो पार्ट 3 है वो मैं इस पर टोटल 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। एक मैंने करा दिया, एक आप कर लो, तीसरा मैं करा दूंगा, चौथा फिर आप कर लेना। तो इस तरह हम दोनों आसानी से काम कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अब वो क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में कराऊं या अगली वीडियो में कराऊं? इसी वीडियो, अरे ये काम मिटा दिया, सही, ठीक है। अब वो क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में करा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं जो कि आपने खुद करना है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये होमवर्क है आपका। इसका सोल्यूशन मैं बराबर में चलाऊंगा, वो देख लेना। 1704229-3 ये आपका होमवर्क है, ठीक है? अच्छा, अब इसका तीसरा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा आप भी तो करो ना। ऑफ द फॉलोइंग, ना फॉलोइंग लिखा होगा, find the inverse of the following matrix by adjoint method if, थोड़ा सा आगे करके लिख देते हैं, जगह हैगी, if exist। ये होमवर्क है आपका। ये क्वेश्चन क्या है? ये आपका होमवर्क है, ये आप करोगे। अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, 170402293। अच्छा, इसका सोल्यूशन बराबर में चल रहा होगा तो वो देख लेना, ठीक है? परेशान नहीं होना, उसका सोल्यूशन मैंने चला दिया है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, अभी करा रहा हूं, ठीक है? परेशान नहीं हो। 95, अच्छा ये जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं क्योंकि अब हमें ये समझ आ चुका है। 16-2 ये मैं कराऊंगा आपको। बस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है ना, तो इसलिए मैं 2 करा रहा हूँ, 2 आप होमवर्क करें ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? चलो अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जल्दी से। अब तो मैं थोड़ा तेज़ करूँगा, ये तो मैं अभी हल्के हल्के कर रहा था ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए। अब तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, अगर अभी तक होमवर्क वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो पहले जो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो समझ लो, फिर होमवर्क वाला क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा आपको। बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा जिस तरह मैंने किया है, एज इट इज़। ये पेपर में उठकर आने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको बड़ा डिटेल में आपको ले जाकर कराया, ताकि मैंने कहा कि आपकी किसी किस्म की जो है ना कोई क्यूरीज ही ना रहे, सब सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन रिमूव कर दिया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो मैं आपको कराऊंगा। 954-2-10-16-2। चलो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा तेज करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपके पास, फॉर्मूला जो था वो आपके पास था इनवर्स पता करना है ना आपको। तो क्या करोगे आप? एडजॉइन ए पता करोगे, लेकिन सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट पता करोगे, सबसे पहला काम। अच्छा, अब सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, नाउ फाइंड डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट पता करते हैं, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? ए डिटर्मिनेंट, ठीक है? तो डायरेक्ट पता कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पता कर, कैलकुलेटर से भी पता कर सकते हैं।
अच्छा, डिटर्मिनेंट पता करने के लिए पहली रो और पहला कॉलम इसे हाइड कर दो, और जो जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं उसे यहां पे लिख लो। सही है, जहां पर ये रो और कॉलम मिल रहे हैं, याद रखना ये पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास? -1 0 6 -2। अच्छा, अब पहली रो पहला कॉलम हो गया, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये माइनस फॉर्मूले वाला है। अब देखते हैं उसके बाद अगला नंबर कौन सा आ रहा है। ये 9 है। सही है। अच्छा, पहली रो दूसरा कॉलम, इसको भी मैं डिटेल में ही समझाऊंगा। सही है। अच्छा, अब जहां पर दोनों रो और कॉलम मिल रहे हैं तो वो नंबर लिख लो 2। अच्छा, 5 4 6 -2। अच्छा, उसके बाद +1 आ जाएगा। अब 1 कैसे आ रहा है? अब आगे देखते हैं। पहली रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम, तो क्या आ गया आपके पास? 5 4 -1 0। ठीक है, अब ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो 9 आ गया। तो माइनस छोटा करके लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें जगह कम होगी। -1 और -2, 0 और 6। अच्छा, 0 आ जाए तो थोड़ा काम आसान भी हो जाता है, चीज़ें जल्दी सॉल्व होने लग जाती हैं। 5 और -2, -6 और 4 +1, 5 0 और 5 1 और 4। क्या किया मैंने? -1 को -2 से मल्टीप्लाई करा लिया, फिर माइनस लगाया, 0 को 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरह फिर -2 आ गया, 5 और 2 4 और 6। सही है। इसी तरह वो अगला ब्रैकेट, तो ये 9 हो गया। अब ये देख लेते हैं कितना हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, माइनस आ जाएगा -2 और -0, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0, -10 -24, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 होता है। 0 और माइनस माइनस +4। सही है। अब ए डिटर्मिनेंट की तरफ चल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 9 और -2, ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस -34 और +1 और 4। सही है। एक स्टेप मैंने ज़्यादा कर दिया ताकि आपको समझ में आने में मसला ना हो। 18 और हो गया माइनस माइनस प्लस 68, 34 प्लस 2, नहीं 34 मल्टीप्लाई बाय 2, 68 और +4। फिर देख लेते हैं ए डिटर्मिनेंट यहाँ निकाल लो। ए डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है आपका? 18 + 68 + 4, 54 आ रहा है आपका। गलत है, नहीं माइनस माइनस प्लस, सॉरी सही है, सही है। वो गलती से मैंने माइनस डाल दिया बीच में। देखो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये तो प्लस आएगा ना, ये तो गलत डाल लेना, ये प्लस आएगा। सही सही है, बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह 90 आएगा। ठीक है। देखो बस गलती ये हो गई थी कि -2 -1 प्लस हो जाता है ना। देखो माइनस और माइनस कितना होता है? प्लस। अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो प्लस आ जाता है, तो वो गलती से मैंने यहाँ माइनस लिख दिया था। जल्दी कर रहे हैं तो ये ऐसा हो जाता है, लेकिन ठीक है हमने सही कर लिया। अच्छा, अब हम निकालेंगे इसका एडजॉइन। देखो इनवर्स इज पॉसिबल। इनवर्स जो है वो हमारे पास पॉसिबल है। अच्छा, अब हम निकालते हैं एडजॉइन ई, सॉरी ई नहीं है, ए है। अब इस बार ए का है हमने उसे। एक और बात, रियलिटी चेक। जो लोग दूसरों के लिए ना मुश्किलात खड़ी करते हैं ना, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। देखो जिनके लिए आपने मुश्किलात खड़ी की
उनकी ज़िंदगी तो मुश्किल होगी ही होगी, क्योंकि आपने उनके लिए बुरा चाहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहूँ कि अल्लाह ना करे कोई स्टूडेंट फेल हो जाए एज अ टीचर, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल हो गए, इतने हज़ारों बच्चों को, लाखों बच्चों को पढ़ाया, मगर आज तक कभी ये किसी के लिए दिल में ख्याल आया नहीं। आ जाता है टीचर के ख्याल दिल में, भाई अक्सर बच्चे बदतमीज़ी कर देते हैं या कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। ठीक है, अब अगर एक टीचर चाहे कि किसी स्टूडेंट को वो फेल करा दे या कर दे, तो वो कर सकता है, करा भी सकता है। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि उस टीचर को जिसने ये हरकत करी है ज़िंदगी में, इसका क्या मिलता है? मकाफ़ात अमल। जब आप किसी के लिए मुसीबतें खड़ी करते हैं, उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते हैं, उसको मुश्किल में डालते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपके लिए भी जो है वो मुश्किलात खड़ी कर देता है, आपकी भी ज़िंदगी मुश्किलात में घिर जाती है। तो एक बात याद रखिएगा, किसी की ज़िंदगी में कभी मुश्किलात खड़ी नहीं करनी, ठीक है? किसी की ज़िंदगी में कभी मुश्किलात खड़ी नहीं करनी है आपने, कभी उसको मुश्किल में नहीं डालना, कभी उसको परेशानी में नहीं डालना, कभी उसको टेंशन में नहीं डालना है, ठीक है? हमेशा कोशिश रखनी है कि आसानियाँ पैदा करें। अब फॉर एग्जांपल, एक इंसान है, हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अच्छाई करता है, अच्छा काम कर रहा है, अच्छाइयाँ कर रहा है, लेकिन उसकी ज़िंदगी फिर भी मुश्किल में आ जाए, तो ये वक्त होता है उसकी आजमाइश का। आजमाइश यानी उसको आजमाया जा रहा है, उसको उसकी साबित कदम रहना है उस इंसान ने, जिसमें मुश्किल परेशानी आ जाए। तो मैं इस वक्त ये वीडियो में ये इसलिए बता रहा हूँ कि अभी सिर्फ वही बच्चे मुझे देख रहे होंगे जो ट्रू पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मैं इस वक्त बता रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताई कि बैच में आप लोग इनरोल कर लेना, ठीक है? बैच क्लोज पर है हमारे, तो बैच आप जब इनरोल करोगे तो उस बैच के अंदर आपको तमाम लेक्चर्स, प्रीवियस गेस्ट पेपर, नोट्स वगैरह पूरा पोर्टल मिलेगा स्टूडेंट, ठीक है? आओ चलो शुरू करते हैं। अब क्या निकालना था? एडजॉइन ए निकालना था ना। तो एडजॉइन ए का मतलब होता है हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये वन रॉ है, ये रॉ है, दिस इज कॉलम, ठीक है? यहां भी बना हुआ है तो आप देख सकते हैं, ठीक है? चले अगले स्टेप में करें काम। एक मिनट जरा, मैं एक चीज देखना चाह रहा था। हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, अब आगे इसको यूज़ करना होगा। अच्छा, जो क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना वो मैं चला भी दूंगा, तो परेशान नहीं होना। 1 2 3, आगे बढ़े। मैथ का टीचर होना वाकई मुश्किल काम है अब वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई इसमें बड़ी मेहनत लगती है यार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आता है पढ़ाने में, तो कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, पहली 1-1 का मतलब क्या है बच्चों? आपने एक दो क्वेश्चन खुद ट्राई जरूर करने हैं, मज़ा आएगा यकीन मानो जब सोल्यूशन निकलेगा। तो -1, 0, 6 और -2, तो एक मिनट। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा? -1 और 2 हो जाएगा। 2 क्यों हुआ? क्योंकि ये पावर में 2 था। अच्छा, अब देखो ज़रा बच्चों क्या हुआ, -1 और -2, 6 और 0, तो ये हो गया 1, ठीक है? ये कितना हो गया? ये हो गया 1, ये 2 हो गया और ये 0 हो गया 2, तो 2 आंसर आएगा, ठीक है? पहले का आंसर आएगा आपके पास 2 और 2 आ रहा है, सही है? अच्छा, अब निकालेंगे हम A21, थोड़ा सा ना इसको ऊपर करके लिखते हैं, A21, तो -1 और 2 + 1, ये थोड़ा सा ना नीचे आ गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, 0 और 2, अब सही है। वो कहते हैं ना अपनी हद में रहो, ये वो वाली हद है। यकीन मानो हाथों में दर्द हो गया तो ये ऊपर ऊपर ही लिखना पड़ रहा है ना, इसलिए भी हाथों में ज़्यादा दर्द हो रहा है।
लेकिन चलो आप लोगों का मुस्तकबिल बेहतर हो जाएगा इस सब चीज़ों से। अच्छा, अब क्या पहली रो पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या आएगा 5। देखो नहीं 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 नहीं, अरे ये गलत लिखा है ना मैंने, 1 2 होना चाहिए, 2 1 लिख दिया, सही है। तो पहली रो यानी देखो पहली रो और दूसरा कॉलम, सही है। 5 4 6 -2 कितना आ जाएगा, -1, और ये 3 हो जाएगा। 5 2 6 4 कितना आना चाहिए बच्चों, ये -1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 -24, माइनस तो नहीं आएगा, अरे हम शायद कहीं गलती कर रहे हैं, ये -2 है, ये 2 नहीं है, ये -2 है बच्चों। अच्छा वो देख लिया मैंने, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया -34, तो 34 आएगा आपके पास, सही है। 34 सही है। वो तो मैंने पता कैसे पकड़ लिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी इस चीज़ को किया था, तो वो मुझे पकड़ में आ गया कि 34 आना चाहिए। देख रहे हो, अगर आप कॉन्सेप्ट से काम कर रहे हो तो गलती के चांसेस बहुत कम है, और अगर आप 1 + 2 है, 2 + 1 नहीं है, बताया तो बहुत छोटी सी गलती है लेकिन गलती है। अच्छा अब क्या करना है, 1 3 पहली रो तीसरा कॉलम। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहा कि आप स्टूडेंट्स को अच्छा समझ में आना चाहिए। 5 4 -1 0 -1 और 4, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है ना, 5 और 0 -1 और 4, 1 ये 0 हो गया, ये हो गया 4, तो फाइनल आंसर 4 आएगा, सही है। पॉजिटिव 4 आएगा, सही है, बी पॉजिटिव, आंसर भी पॉजिटिव ही आ रहे हैं हमारे। A 2 1 देखो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, अब 2 1 आएगा, सही। याद था ना आपको मैं कैसे कर रहा था ये चीजें। अच्छा अब देखो दूसरी रो पहला कॉलम, देखो दूसरी रो, ये रो दूसरी हो गई, 2 लिखा हुआ और पहला कॉलम हो गया। टू 1 0 -2 -1 और 3 2 -2 और 1 और 0, तो ये कितना हो गया, -4 और 0। एक मिनट थोड़ा सा गलती हो रही है, -1 आ गया और -4 आ गया, तो अगेन 4 आएगा। 2 1 भी हमारे पास 4 आ रहा है। अच्छा अब हम करेंगे A 2 3 सॉरी A 2 2, ठीक है। तो -1 2 + 2, आगे देखते हैं। देखो दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो अभी हम रो तो दूसरी में है, अब कॉलम दूसरा ले लेते हैं, तो क्या आएगा 9 4 1 -2, 9 4 1 -2, तो -1 4 हो गया, 9 × -2 -1 × 4, तो ये हो गया 1, ये हो गया -18। एक मिनट डायरेक्ट करते हैं ना, डायरेक्ट जो नंबर आएगा, -18 -4, तो ये हो गया -22, तो 22 आपका जवाब आएगा। पॉजिटिव क्यों हुआ 1 पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इवन नंबर था, मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा डायरेक्ट भी करा रहा हूँ चीज़ों को। अच्छा माइनस, देखो हाँ -22 आएगा ना, पॉजिटिव लिख दिया मैंने, -22, सही। A 3 1 -1
3 + 1, देखो रॉ तो दूसरी ही नहीं, अब रॉ और कॉलम चेंज हो गई हैं। तीसरी रॉ पहला कॉलम, सबसे पहले तो तीसरी रॉ कौन सी होगी, ये वाली रॉ तीसरी होगी, लिखा हुआ अब ये 3, और कॉलम कौन सा है, पहला वाला। अब जो हाइट हो गए वो छोड़ दो, जो रह गए बाहर वो लिख लो। 2 - 1 1 6, तो ये हो गया -1 4, ये हो गया 2 और ये 6 माइनस और 1 -1, ये हो गया 12 और ये हो गया +1, तो 1 और ये 13, तो ये हो गया 13। फाइनल आंसर इज 13। अच्छा A23 नहीं निकाला हमने, अरे है A22 तो निकाल लिया था, A23 नहीं निकाला। एक काम करते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं। A31 तो हमने निकाल लिया, अभी हम निकालेंगे A32, सॉरी 23 नहीं निकाला हमने, A23, इसको नीचे लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको तो वहाँ से भी आगे करना ही होगा ना। मैं खुद बोलूँ, हमने एक रॉ छोड़ तो नहीं दी। अच्छा वैसे मैंने एक चीज़ नोट किया, अगर मैं देख के काम उतारता हूँ तो मैं गलती कर जाता हूँ, बगैर देखे उतारता हूँ तो गलती की गुंजाइश कम है। अब हम निकालेंगे 3 2 3, सॉरी 3 2 नहीं 2 3, 3 2 अलग चीज़ है, 2 3 अलग चीज़ है। अच्छा 2 3 का मतलब होगा कि दूसरी रॉ तीसरा कॉलम, दूसरी रॉ तीसरा कॉलम, तो 9 2 9 2 और 0 4 4 0, तो 2 + 3 -1 5 9 और 0 -2 और 4, तो ये हो गया -1, ये 0 हो गया, ये हो गया आपके पास -8, तो फाइनल आंसर आया 8। सही है, जो एक मैंने 2 3 मिस कर दिया था वो मैंने लिख दिया, और 3 1 तो हमने निकाल ही लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम निकालेंगे 3 2, A32, उसके बाद जो आखिरी निकलेगा वो A33 निकलेगा। अच्छा अब 3 2 का मतलब क्या है, बिल्कुल सही, तीसरी रॉ दूसरा कॉलम। देखो तीसरी रॉ 3 2 है ना, यानी रॉ तीसरी हो गई, कॉलम कौन सा, दूसरा कॉलम है, तो क्या आ जाएगा 1 1 6 9 5, तो 9 5 1 6। ऑर्डर चेंज नहीं करना, पहले 9 है तो 9 लिखो, फिर 5 है तो 5, फिर 1 6 लिखो, तो -1 और ये हो गया 3 + 2 5, 9 और 6 1 और 5, तो ये हमारे ख्याल से 42, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 54 -5, तो हो गया 49, तो -1 और 49, तो 49 आ रहा है आपका फाइनल। सही है, 49 ही आना चाहिए था, -49, माइनस लगाया, देखो ना माइनस भी है ना यहाँ पे, तो -49 होगा ना फाइनल। A33 -1 3 + 3, देखो तीसरी रो तीसरा कॉलम, सिंपल है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 9 5 2 -1, 6 आ जाएगा, 3 + 3 6 आ जाएगा, तो 9 और -1 -2 और 5, तो कितना आ जाएगा 9 × 1 -1 -9 -10, तो माइनस नहीं +1
और -19 और -19, सही है। ठीक है, अब एडजॉइन ए निकालते हैं। एडजॉइन ए, अच्छा देखो A11 A12 दोबारा लिख रहा हूं मैं। A11 वैसे तो लिखना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए। एडजॉइन A11 बताओ बच्चों क्या निकाला। A11 A12 A13 A14 A21 A23 A22 A23 A31 A32 A33। A11 देखो क्या है 2, A12 क्या है 34, 31 क्या है 4, फिर है 4 -22, फिर है 8, फिर है 13, फिर है -49, फिर है -19। दिस इज फाइनल वन। सही है। 2, नहीं नहीं एक मिनट हो, कोई गलती करी है क्या हमने? अच्छा हाँ सही है, ट्रांसपोज करना होगा ना, ट्रांसपोज नहीं किया हुआ ना। ट्रांसपोज करा था ना, याद होगा पिछले सवाल में। इधर भी तो करो ट्रांसपोज। तो रॉ को कॉलम बना दो, ये वाली रॉ को कॉलम में लिख दो। 2 34 4 4 22 8 13 -49 और -19। अब देखो मैंने किया क्या, जरा मैं बता देता हूँ। ट्रांसपोज देख लेना, सही है। 2 4 13 34 -22 -49 4 8 -19। देखो मैंने क्या किया, ये रॉ थी कॉलम बना दी, ये रॉ थी कॉलम बना दी, 13 -49 कॉलम बना दी। अच्छा अब क्या था फाइनल आपका इन्वर्स निकालने का तरीका, कि एडजॉइन ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। एडजॉइन क्या निकल के लाए, अभी थोड़ी देर पहले निकाला। 2 4 13 34 22 49 4 8 19 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट क्या निकाला था, काफी बड़ा नंबर आया था 19। सही है। अब अगले स्टेप में क्या करूं, अगले स्टेप में बस डिवाइड करा दो, ये फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 9, 2 डिवाइडेड बाय 90, 4 डिवाइडेड बाय, देखो 90 का मतलब है 90 सबके साथ डिवाइड हो रहा है। 90 13 डिवाइडेड बाय 90, 34 डिवाइडेड बाय 90, 22 डिवाइडेड बाय 90, 49 डिवाइडेड बाय 90, 4 डिवाइडेड बाय 90, 8 डिवाइडेड बाय 90, 19 डिवाइडेड बाय 90। फाइनल आंसर है, बिल्कुल फाइनल है। चाहो तो 2 को 19 से डिवाइड करा लो। एक छोटा सा स्टेप और कर देता हूं, जो जो डिवाइड हो रहे हैं ना उन्हें डिवाइड भी करा देता हूं। 2 को 90 से डिवाइड कराऊंगा तो कितना आएगा, 1/45। इसकी जगह 1/45 लिख देता हूं। इसी तरह 4 को भी अगर मैं 90 से डिवाइड कराऊंगा तो क्या आएगा, 2/45, 2/45। इसी तरह मैं 34 को भी 90 से डिवाइड करा दूं, 34 डिवाइडेड बाय 90 तो आएगा 17/45। सिर्फ उन्हीं को कर रहा हूं जो डिवाइड हो रहे हैं। 13 और 9 एक साथ नहीं आते एक ही टेबल पे, इसलिए उन्हें डिवाइड नहीं कराया। 22 डिवाइडेड बाय 19, 22 डिवाइडेड बाय 90 तो 11/45, 11/45। 4 डिवाइडेड बाय 90 अगेन आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 90
2/45, 2/45, 8 डिवाइडेड बाय 90, 4/45, 4/45। बस ये लो, ये फाइनल आंसर है। जो जो डिवाइड हो रहे थे मैंने उन्हें डिवाइड करा दिया। तो 1/45, 2/45, 13/90, 17/45 माइनस 11/45, 49/90, 2/45, 4/45 माइनस 90/90। तो अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन भी लिखना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ना। अब मैं आपको यहाँ पर इसका पार्ट 4 भी लिख देता हूँ। अच्छा, 2 मैंने करा है, 2 होमवर्क दिए हैं। अच्छा, जो होमवर्क दिए हैं उसका भी सोल्यूशन मैं बराबर में चलाऊंगा, ताकि किसी बच्चे को कोई परेशानी रहे ही ना। ठीक है, C इक्वल टू, इसका भी आपने इन्वर्स निकालना है। पेपर में भी ऐसे ही आएगा बिल्कुल। देखो ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो सब 2 2 1 1 ही दिया हुआ है। जो मैंने कराया उसमें तो नंबर बड़े भी थे, 2 3 2 1 2 1 1 1 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत डिटेल में ले गया मैं सारी चीज़ें, नहीं समझ में आप पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।